नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक देखे हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम यूजिंग HSS टूल। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम की उच्च गति इस्पात टूल से टर्निंग करने हेतु अनुमोदित कटिंग गति क्या है। यानी देखिए, अगर हमें एल्यूमिनियम की कटिंग करनी है और यहाँ पर हम टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, HSS यानी हाई स्पीड स्टील का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टूल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो उसका कटिंग स्पीड है वह कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, नंबर ए 70 से यहाँ पर 100 मीटर पर मिनट होना चाहिए। कब होना चाहिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम की कटिंग करते समय HSS का टूल जब हम यूज़ कर रहे तो यहाँ पर 70 से 100 के बीच में जो है हमें कटिंग स्पीड रखनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे का क्या कह रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ कटिंग स्पीड कुड बी इंक्रीज बाय यूजिंग सुपर HSS टूल। सुपर HSS टूल का उपयोग करते समय कटिंग स्पीड कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। करेक्ट आंसर क्या है, 15 से 20% यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं उसका कटिंग स्पीड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गेज इज टू सेलेक्ट फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ जॉब। यानी जॉब की जो किनारे होती है, किनारों की जो रेडियस यानी त्रिज्या चेक करने के लिए यहाँ पर किस गेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको जो है उसका आंसर भी जल्दी से पता चलेगा। यहाँ पर क्या पूछा है, जॉब के किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए किस गेज का चयन करते हैं, रेडियस गेज, फिलेट गेज, फिलर गेज, प्लग गेज। देखिए प्लग गेज का यूज जो है यहाँ पर थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी थ्रेड प्लग गेज हो गया, तो थ्रेड अलग अलग प्लग गेज में उसके टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर रेडियस को मापना है हमें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रेडियस गेज का यहाँ पर यूज़ करते हैं। रेडियस को मापने के लिए रेडियस गेज का यूज़ करते हैं। वेयर द फॉलोअर इज़ फिक्स्ड टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। यानी फॉर्म टर्निंग करते समय फॉलोअर स्टडी जो होता है वह कहाँ पर फिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पर फिक्स्ड स्टडी और फॉलोअर स्टडी, फिक्स्ड स्टडी और फॉलोअर स्टडी, इसमें फ़र्क क्या है। देखिए जो फॉलोअर स्टडी होता है वह छोटे जॉब के लिए, यानी छोटे जॉब के लिए और लंबी लेंथ वाले जॉब के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर दूसरी साइड से जो है सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यह जो है कहाँ पर फिक्स किया जाता है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, टूल पार्ट, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, टेल स्लॉक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह जो है क्रॉस स्लाइड के ऊपर फिक्स किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विच गेज इज यूज्ड टू चेक रेडियस फॉर्म्ड एट द स्टेप ऑफ अ कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट के पद की त्रिज्या की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए कंपोनेंट यानी जॉब, तो जॉब के पद की त्रिज्या की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टर्म द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टूल अलॉन्ग द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन। प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ टूल द्वारा तय की दूरी क्या कही रहती है। यानी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखिए इसका आंसर सही है, आपको पता चल जाएगा। देखिए प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ यानी जॉब के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो यहाँ पर देखिए जॉब एक राउंड घूमता है और टूल जितना कट करता है, कट करके जितना आगे चले जाता है, वह जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है, फीड कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है या गहराई कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वह फीड कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मूवमेंट कौन सा हो रहा है, टूल मूवमेंट हो रहा है। जॉब का एक राउंड में जितना टूल आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर टूल जो है आगे बढ़ता है, यानी टूल का मूवमेंट जितना भी होता है वह किस में व्यक्त किया जाता है, तो वह फीड में व्यक्त किया जाता है।
और यहाँ पर जो जॉब होता है वह कितना रोटेशन कर रहा है, तो वह किस में आता है, तो वह कटिंग स्पीड में आता है। देखिए यहाँ पर कटिंग स्पीड का जो फार्मूला है वह भी क्या है, देखिए आप, कटिंग स्पीड यानी CS इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लिख लीजिए। और यहाँ पर RPM किससे दर्शाते हैं, तो RPM एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर RPM निकालने के लिए फार्मूला क्या है, V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी। यह जो है यहाँ पर D जो है क्या है, D है जॉब का डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टर्निंग ऑपरेशन, यानी यह जो टर्निंग है यह कौन सा टर्निंग हो रहा है। आप आकृति देख लीजिए, आकृति देख लिए तो हम ऑप्शन यहाँ पर आपको बताते हैं। यह जो टर्निंग हो रहा है यह कौन सा टर्निंग हो रहा है, कोनिकल टर्निंग हो रहा है, बेलनाकार टर्निंग हो रहा है, या फॉर्म टर्निंग हो रहा है, या थ्रेड कटिंग हो रहा है। तो यह जो टर्निंग हो रहा है यह कौन सा है, यह फॉर्म टर्निंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्म टर्निंग होता है वह क्या होता है कि यह टर्निंग का एक ऑपरेशन है, इसको जो है अलग अलग शेप में बनाया जाता है। किसी भी शेप में जो है यहाँ पर बनाने के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर टर्निंग कर रहे हैं किसी भी शेप में रह दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, फॉर्म टर्निंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग द्वारा निर्मित की जाने वाली संभावित सतह क्या है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म टर्निंग करते हैं उसके बाद जो निर्माण होने वाली सतह है, यानी जो सरफेस की निर्माण की जाने वाली है, वह सरफेस की संभावित सतह क्या है। अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए, बेलनाकार सतह बनाने के लिए, शंक्वाकार सतह बनाने के लिए, समतल सतह बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म टर्निंग का यूज़ करते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, जब भी यहाँ पर फॉर्म टर्निंग करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो है प्रोफाइल बनाने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द फॉर्म प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर यह जो कंपोनेंट है इसकी जो जांच की जा रही है या चेक किया जा रहा है, तो यह कौन से इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर चेक किया जा रहा है, फिलर गेज से, टेम्पलेट से, रेडियस गेज से, फिलेट गेज से। तो आपको तो मालूम है यहाँ पर यह जो है टेम्पलेट का यूज़ करके जो है यहाँ पर इसका शेप जो है या प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टूल इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूस फ्रॉम सरफेस इज मास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधि में किस प्रकार के टूल का सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में किस प्रकार का टूल सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर कार्बाइड टिप्ड टूल द्वारा उच्च कार्बन इस्पात, उच्च गति इस्पात टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये, कार्बाइड टिप्ड टूल द्वारा। यानी देखिए यहाँ पर क्या करना है, मास प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पर जो है कार्बाइड टिप्ड टूल का यूज़ किया जाता है। फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग। तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग। फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग में क्या कारक महत्वपूर्ण है, अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, तेज धार वाला टूल या उच्च गति। तो यहाँ पर देखिए जो फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग होता है उसमें जो है यहाँ पर कुशल कारीगर यानी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऑपरेशन, यानी यह जो आकृति में ऑपरेशन दिखाया गया है इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। चेकिंग एंगल, चेकिंग स्क्वायरनेस, चेकिंग हाइट, चेकिंग पैरेललिज्म। तो यहाँ पर यह कौन सी ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आकृति में, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पैरेललिज्म, यानी यह जो है समांतर है या नहीं, यहाँ से इस पॉइंट तक समान है या नहीं, या यह ऊपर नीचे है, यह यहाँ पर चेक किया जा रहा है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है,
1 mm होता है। कितना? 0.01 mm। यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आगे का क्वेश्चन क्या है। विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट्स। देखिए यहाँ पर पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है? प्लेट जिग का, चैनल जिग का, सैंडविच जिग का, ट्रोनियन जिग का। तो यहाँ पर जो पतले और मुलायम यानी सॉफ्ट और थिन जो यहाँ पर जॉब होती है, उस प्रकार के जॉब पकड़ने के लिए कौन से जिग का उपयोग किया जाता है? तो सैंडविच जिग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्वर्ड शेप्ड पीस पार्ट इज ड्रिल इन मेनी डायरेक्शन। किस प्रकार के जिग का उपयोग बड़े अजीब आकार के टुकड़े के लिए किया जाता है जिसे कई दिशाओं में ड्रिल किया जाना हो? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं मालूम होगा। किस प्रकार के जिग का उपयोग बड़े अजीब आकार के टुकड़े के लिए किया जाता है जिसे कई दिशाओं में ड्रिल किया जाना होता है? यानी अलग अलग दिशाओं में ड्रिल करने के लिए। यानी मान लीजिए यह एक जॉब है तो यहाँ पर इधर से भी ड्रिल करने के लिए, इधर से भी ड्रिल करने के लिए, इधर से भी, यानी किसी भी दिशा में यहाँ पर ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेट जिग का, पोस्ट जिग का, टेबल जिग का, ट्रोनियन जिग का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रोनियन जिग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है और इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि एवरी वीडियो हम 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। विच इज़ द डिवाइस दैट कैन बी फोल्ड, लोकेट एंड गाइड द टूल। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यहाँ पर क्या करता है? जॉब को होल्ड करता है, लोकेट करता है और गाइड करता है। देखिए यहाँ पर कौन सी युक्ति जॉब को पकड़ता है, स्थिर करता है या वह टूल को मार्गदर्शन करता है? देख सकते हैं जिग, फिक्सर, चक और कॉलेट चेक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। जिग जो है यहाँ पर क्या करता है? टूल को होल्ड करता है और उसको गाइड भी करता है, यानी पकड़ता है, उसको स्थिर भी करता है और गाइड भी करता है। और फिक्सर जो है वह खाली यहाँ पर जॉब को जो है पकड़ता है, वह टूल को गाइड नहीं करता है। लेकिन जिग जो है टूल को गाइड करता है। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। फिक्सर जो है सिर्फ जॉब को फिक्स करके यानी होल्ड करके रखता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।